जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, मेरे बाएं तरफ शशांक शेखर सर हैं। आप सबका बार बार कमेंट आ रहा था कि बीएसएससी के लिए किसी अच्छे साइंस के शिक्षक से सर आप थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन कराएं कि कैसे साइंस का तैयारी करें ताकि साइंस में 25 का जो प्रश्न है उसमें हम लोग अच्छा करें और 25 में 25 बनाने का प्रयास करें। तो सर आपका एग्जाम टूर चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए, ये तो पहले मुद्दा ये नहीं आता है कि बच्चे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पहले तो फॉर्म फिलअप की बात आती है। जहाँ तक फॉर्म फिलअप की बात है, देखिए आरटीपीएस जो बिहार सरकार का है वो ठीक से काम कर नहीं रहा है, आपको पता ही है। और मैं सुबह से शाम तक लगातार बच्चों से को पढ़ाता रहता हूँ, तो बच्चों का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाए। कुछ बच्चों का रेसिडेंशियल नहीं बन पाया है, कुछ बच्चों का आपको ईडब्ल्यूएस नहीं बन पाया है। तो प्रॉब्लम है कि बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए हैं। दूसरी बात क्या कि बहुत अच्छे तरीके से अभी आपका बीच में 3-4 दिन आपका बीएसएससी का साइट काम नहीं कर रहा था, तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट की तरफ से बीएसएससी के चेयरमैन बिहार सरकार से मैं ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि कम से कम जो है पहले डेट बढ़ाएं। पढ़ना लिखना तो बाद की बात है, पहले जिस प्रक्रिया में आप शामिल होने जा रहे हैं उस प्रक्रिया का सहभागी तो बने। बाद में ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई की बातें आती हैं। और जब साइंस की बात आप कर रहे हैं अभिषेक जी, तो देखिए साइंस एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आपको पता है कि बहुत ब्रॉड है। और जब हम आते हैं आपको बीएसएससी में, तो बीएसएससी के सिलेबस में 25 क्वेश्चन मायने रखता है। मैथ रीजनिंग बिहार के बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चों का अच्छा भी होता है, जीके बचा, और इधर 25 क्वेश्चन आपको साइंस का, तो कुल मिला के 75 क्वेश्चन होता है। तो 75 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हटा दीजिए, 25 क्वेश्चन आपको अच्छा करना ही पड़ेगा और यही आपको आपका मेरिट बनाएगा। मेरिट में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर एक एडिट को लेकर बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो एडिट से क्या समस्या है? जैसे बच्चे जो फॉर्म कर दे रहे हैं, अप्लाई कर दे रहे हैं, उसमें कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है, साइट काम नहीं कर रहा है, तो इसको लेकर आप क्या बोलिएगा कि एडिट का ऑप्शन सरकार को दे देना चाहिए और ये अच्छा रहेगा? निश्चित रूप से देखिए, सरकार भी बैठी हुई है बच्चों को जॉब देने के लिए, और अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो पहले एडिट का भी ऑप्शन होना चाहिए। आफ्टर फॉर्म भरवा लें तब दे एडिट का ऑप्शन, 2-3 दिन 4 दिन एक डेट निकाल करके दे दे, या साथ साथ दे दे। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि साथ साथ दे देने पर ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बच्चे निश्चिंत होकर के ठीक है भर पाएंगे फॉर्म, उसके बाद फिर तैयारी में लगेंगे तो बेहतर होगा। सर साइंस चूँकि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो एक रणनीति के तहत बच्चे कौन सा बुक का अध्ययन करें और किस तरीका से अध्ययन करें, चूँकि उनका सभी चैप्टर भी शामिल हो जाए और उनका अंक अच्छा से आ जाए, कम समय लगे, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े भी ना, अच्छा से हो जाए, इसको लेकर सर आपका कोई रणनीति या कोई बुक सुझाव हो तो बीएसएससी विद्यार्थियों को सर बताएं। चूँकि इसे मिनी आईएएस सर बोला जाता है, तो जितने भी बच्चे हैं सब लगे हुए हैं, तो इसमें एक भी प्रश्न यदि छूटेगा तो बहुत दुख होगा बच्चे लोगों को। देखिए, मैं लगातार बच्चों से जुड़ा हुआ रहता हूँ, और बच्चे अगर साइंस पटना में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, किताब के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे बच्चे मेरे से, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो टीचर और आपको जो बुक्स उसको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो उसमें वो बातें होनी चाहिए जो आपको वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको लेकर के रुक्मिणी प्रकाशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से, बहुत सारी मेरी बुक्स आई हुई हैं, और अभी हम बहुत दिन से काम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है अभिषेक जी कि बहुत दिन से ये वैकेंसी अवेटेड था, बहुत दिन से लोग ये कर रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है। तो पिछले 2-3 साल से मैं लगा हुआ था एक बुक ऐसा हो जो मानक पुस्तक हो और जिसको पढ़ लेने के बाद आपका साइंस ओवरऑल आपका क्या हो जाए, उससे सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। ठीक है, आपको जो वहाँ 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैक्सिमम आप कवर कर पाएँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि
उस बुक से ही सारे सवाल आएंगे, लेकिन हाँ उस बुक से आपको ओवरऑल आपके सिलेबस को वो कवर करेगा। तो ऐसी किताब रुक्मिणी प्रकाशन से शशांक शेखर के नाम से, ठीक है, आई हुई है। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा अभिषेक जी, ये दिखाइए बच्चों को, ये किताब है आपकी। और देखिए ये रुक्मिणी प्रकाशन की बुक है, शशांक शेखर सर के द्वारा लिखी गई है। आपसे बता दें कि 15 सालों से सर ये बुक लेखक का काम करते हैं और पढ़ाने का काम करते हैं साइंस। तो साइंस में सर का अच्छा एक्सपीरियंस है और सर का कहना है कि ये बुक, चूँकि 14 में वैकेंसी आई थी बीएसएससी सीजीएल और उसके बाद उसका ज्वाइनिंग 16-17 तक लास्ट हो गया था। उसके बाद सभी लोग वेट कर रहे थे कि इस साल दे दिया जाएगा, अब आ जाएगा। तो आप 3-4 साल सर का मेहनत लगा इसमें और ये बुक तैयार किए हैं जो ज़बरदस्त होगा आपके लिए। और सर कुछ इसके बारे में और बताया जाए। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि केवल कह देने से नहीं होता है, इसके कंटेंट पे जाइए। कंटेंट जहाँ तक है, खोलिएगा बुक को अभिषेक जी। ये देखिए कंटेंट में मैंने क्या किया है कि पूरे फिजिक्स को सारगर्भित कर दिया है, ठीक है, 10 चैप्टर में पूरे फिजिक्स को। साथ में आपको पता होगा कि आजकल जो है रक्षा प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैंने समाहित किया है। और हर चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स था ये सेक्शन, उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का सेक्शन है, केमिस्ट्री को भी मैंने 10 चैप्टर में बांटा है और सारगर्भित करके सारे, ऐसा नहीं है, कंप्लीट सिलेबस को मैंने यहाँ पर क्या किया, कवर्ड आउट किया है। फिर बायोलॉजी का पूरा सेक्शन है, बॉटनी, जूलॉजी, सारों को मैंने किया है। फिर अंत में मैंने 20, ठीक है, महत्वपूर्ण 25-25 क्वेश्चन का सेट जिस तरह से आएंगे उसको समाहित करने का प्रयास किया है। इस बुक की एक और खासियत है अभिषेक जी, क्या है खासियत, तो पहले मैंने क्या किया है कि पूरे चैप्टर को कवर्ड किया है, थ्योरी किया है। किसके आधार पर, तो ये जो प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चंस है उस चैप्टर का, उसके आधार पर मैंने प्रीवियस ईयर के आधार पर थ्योरी लिखा है। ये नहीं कि थ्योरी के आधार पर प्रीवियस ईयर लिखा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने क्या किया, थ्योरी को एक्युमुलेट किया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये देखिए, इसके बाद मैंने मॉडल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, तो बच्चों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। हर चैप्टर को मैंने पहले प्रीवियस ईयर के आधार पर सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी को समाहित किया, फिर मैंने आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर के सारे दिए, फिर मैंने मॉडल उस पर जो बन सकते थे क्वेश्चंस उसको मैंने वहाँ पर क्या, मॉडल क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया है, तो बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडल क्वेश्चन में भी मैंने उन सभी प्रश्नों को किया रखा है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये बच्चे आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण बुक हो जाता है। और लगातार मैं ये भी बात करता रहता हूँ कि देखिए साइंस जो है ये आप जब तक इसके कंसेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप केवल प्रश्न बना करके, केवल आप क्या करें, क्वेश्चन कर करके तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्या हो सकता है कि प्रश्न क्या थोड़ा सा घुमा दे, तो कंसेप्ट आपको आना चाहिए। अगर कंसेप्ट एक बार पकड़ में आ गया तो निश्चित रूप से प्रश्न चाहे कैसा भी हो बनेगा ही बनेगा। इसलिए मैंने इसमें कंसेप्ट आधारित, ठीक है, सारगर्भित आपको स्टडी मटेरियल देने का प्रयास किया है। इसीलिए इसका नाम भी मैंने स्टडी पैकेज रखा फॉर बीएसएससी साइंस। तो बच्चे निश्चित रूप से इस बुक से आप लाभान्वित होंगे ही होंगे। और मैं लगातार आपके कमेंट्स का और आपके द्वारा दिए गए सजेशंस को गेन करने का प्रयास करता हूं। मैं बार बार बच्चों को ये भी बताता रहता हूं कि बच्चे मैं लर्नर हूं, ठीक है, मैं आपसे सीखने का प्रयास करता हूं और उसी सीखने के क्रम में बहुत सारी बातें मैंने सीखी है आप लोगों से, ठीक है, और उसी का नतीजा है ये बुक। तो निश्चित रूप से अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रश्न को लेकर के आए मेरे पास। आप लोगों का जो कमेंट था, सबसे पहले इसमें जो सर बताया कि दिया गया है, थ्योरी दिया गया है और जो थ्योरी तैयार किया गया है वो भी जो आपका प्रश्न पूछा हुआ है उससे रिलेटेड थ्योरी है। तो जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे उसके बाद जो पूछे गए प्रश्न को बनाएंगे तो 100% बन जाएगा। अब जब आप थ्योरी पढ़ लिए, पूछे गए प्रश्न को बना लिए, तो उसके बाद आप मॉडल सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि तीसरा चरण में जाइएगा, तो आप में और सुधार आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इस इम्प्रूवमेंट को जांचने के लिए एक सर के द्वारा टेस्ट प्रैक्टिस दिया गया है सेट वाइज करके 25-25 प्रश्न का। तो ये एक बेहतरीन साबित हो सकता है। फिर भी मैं आपसे बोलूँगा कि आप मार्केट में जाएं तो इस बुक को खोल के देखें, आपको अच्छा लगे, आपके लायक लगे तो 100% लेने का प्रयास करें। कोई बुक लेने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, उसका जो सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि सोल्यूशन से सर आजकल देख रहे हैं बहुत अधिक प्रश्न आ रहा है। क्वेश्चन तो हूबहू नहीं उठा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं पूछ दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है। तो इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि सोल्यूशन जरूर देखें किसी भी प्रकार
प्रकाशन का। सर एक प्रश्न और है, क्योंकि अभी हम लोग जो देख रहे हैं और बीएसएससी का सिलेबस भी वही है कि जो अपना साइंस में पढ़ना है उसके अलावा अपने आसपास की जो घटनाएं घटती है, जैसे इस बार बीपीएससी में सर एक प्रश्न आ गया था पंखा वाला, एक कुकर वाला, तो इस टाइप का भी प्रश्न इसमें शामिल किया गया है बहुत सारा। एकदम एकदम शामिल किया गया है इस तरह के भी प्रश्न। और अभिषेक जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, पहले प्रीवियस ईयर और वर्तमान में जो एग्ज़ाम होगी, दोनों में बहुत अंतर होगा। अभी किसी भी बच्चे को आप प्रीवियस ईयर दे दीजिए बनाने के लिए, तो मैक्सिमम 80-90% बच्चे ऐसे ही मार देंगे। और इसलिए मैं हमेशा बच्चों को आगाह करता हूँ कि बच्चे एनसीईआरटी की किताबें वो पढ़नी है आपको, और साथ में ऐसे बुक को आपको अपना साथी बनाना है जो बुक आपकी सफलता में योगदान दे। देखिए, ठीक है, जैसे अभिषेक जी ने कहा कि दैनिक जीवन, तो दैनिक जीवन में जो रसायन है या जो भौतिकी है, जो आपका जीव विज्ञान है, उसी से संदर्भित बच्चे प्रश्न रहते हैं। प्रश्न कहीं से बाहर से नहीं आ रहा है, उसी से संदर्भित प्रश्न रहेगा। अगर आप इसका दरोगा का प्रश्न देखिए तो एकदम सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है कि दैनिक जीवन में जो उपयोगी चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, तो खाना बनाते हैं उसका भी एकदम दिया गया है। तो मैं यही बोलूँगा, बच्चों को भी मैं आगाह करूँगा कि बच्चे, एक तो आप बिना कंटेंट देखे बुक मत परचेज कीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कि एनसीईआरटी को ध्यान में रखिए, और एनसीईआरटी से ही रिलेटेड इस बुक को मैंने तैयार करने में बहुत मदद लिया है एनसीईआरटी का। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि ये देखिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, ये देखिए अभिषेक जी, केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये देखिए, आपको ले चलते हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। अब देखिए, आपको भी पता होगा, अभी नायलॉन 6 पूछा था, याद होगा आपको, नायलॉन 6 पूछा था किसमें, तो दरोगा के एग्जाम में। तो ये कहाँ से आया, तो ये एनसीईआरटी से आया। देखिए, नायलॉन 6 है, ठीक है, और ये नायलॉन 6 है, ये बच्चों को दिखाइए, इसको नायलॉन 6 दिखाइए, तो नायलॉन 6, तो आपको पूरा एनसीईआरटी के थ्योरी को सारगर्भित तरीके से, ठीक है, क्योंकि बहुत मोटी किताब हो जाती है, तो सारगर्भित तरीके से मैंने इसको क्या किया है, तो इसमें निवेशित करने का प्रयास किया है, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो बच्चे, निश्चित रूप से ये बुक आपके लिए लाभदायक होगा। फिर भी ठीक है, पहले कंटेंट को देखिए अच्छे तरीके से, तब जा कर के डिसीजन लीजिए कि बुक किस तरह से आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है।